वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कविता संगतकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर एक बार में ही याद हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कोई ना कोई सिंगिंग रियलिटी शो जरूर देखा होगा, चाहे वो सारेगामापा हो या इंडियन आइडल हो। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जब कोई सिंगर, जब कोई गायक गाना गाता है तो उसका साथ पीछे से कौन देते हैं, कौन लोग पीछे बैठे रहते हैं, म्यूजिशियन लोग, है ना। और साथ में उनका एक कोरस भी होता है। कई बार जब कोई सिंगर गाता है तो उसके सपोर्ट में क्या होता है, बीच में उसके कई सारे क्या है जो लोग होते हैं वहां पे जो कंपटीशन में, वो भी गाते हैं, पीछे से म्यूजिशियन तो लगातार उनका साथ देते हैं। तो यही क्या है, यही लोग संगतकार हैं। संगतकार वो इंसान है जो मुख्य गायक की क्या करता है, मदद करता है, जो खुद पीछे रहता है ना। और सारा क्रेडिट किसे मिलता है, मुख्य गायक को मिलता है। अब आप इमेजिन कीजिए, आप कोई गाना सुन रहे हैं और उस गाने में म्यूजिक नहीं है, तो क्या आपको वो गाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अब हम क्या देखते हैं, हम जब कोई गाना सुनते हैं तो हम सिंगर की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं जिसने उस गाने के लिरिक्स लिखे, बोल लिखे, क्योंकि हमको लिरिक्स भी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बेचारे इंसान क्या है, पीछे ही रह जाते हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिल पाता, क्रेडिट सारा सिंगर को मिल जाता है। ऐसी जब मेन सिंगर गाता है ना, तो जो पीछे म्यूजिशियन लोग रहते हैं वो उनका इतना साथ देते हैं। ऐसे लोग संगतकार हैं। संगतकार वे लोग हैं जो खुद पीछे रहकर मुख्य गायक को आगे रखते हैं, है ना, और उसी का नाम होने देते हैं। वो पर्दे के पीछे रहकर ही मुख्य गायक की मदद करते हैं। तो अब आप संगतकार समझ गए होंगे कि संगतकार कौन लोग हैं। संगतकार वे लोग हैं जो खुद पीछे रहकर मुख्य गायक को आगे रखते हैं। वो खुद का नाम नहीं होने देते, बल्कि मुख्य गायक का नाम आगे रखते हैं और उसकी ही हमेशा क्या है, जय जयकार होने देते हैं। मतलब जो खुद क्रेडिट नहीं लेते, और उनका क्रेडिट भी किसको मिल जाता है, मुख्य गायक को, जो मेन सिंगर है। तो संगतकार वे लोग हैं, ठीक है, कौन लोग हैं, जो खुद पीछे रहते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और उन्हीं का नाम क्या है, आगे रखते हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर को समझते हैं। पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। संगतकार के माध्यम से जो कवि है वो किस प्रकार के लोगों के बारे में कहना चाहता है। पहला पॉइंट, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों को बढ़ावा देते हैं और जो स्वयं पीछे रहकर दूसरों को आगे रखते हैं। तो मैंने क्या बोला, संगतकार कौन से लोग हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों को बढ़ावा देते हैं और जो स्वयं पीछे रहते हैं और दूसरों को आगे रखते हैं। ऐसे होते हैं संगतकार। तो पहला प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो संगतकार जैसे व्यक्ति हर जगह होते हैं, केवल संगीत के ही क्षेत्र में नहीं होते, फिल्म जगत में दिखाई देते हैं। अब हीरो हीरोइन के अलावा भी तो कई लोग होते हैं जो उस फिल्म की सक्सेस के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। हीरो हीरोइन के अलावा भी तो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, विलन भी होता है, कई कई उसमें क्या है, सपोर्टिंग रोल भी होते हैं जो बहुत अच्छे करते हैं। ठीक है, दूसरा, राजनीति जगत में दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए कोई पार्टी अच्छा कर रही है तो उस पार्टी में कई लोग होंगे, कई नेता होंगे। ठीक है, दूसरा, परिवार में दिखाई देते हैं। परिवार में भी कई लोग होते हैं जो खुद क्या है, मान लो एक भाई जो है पढ़ाई ना करके अपने दूसरे भाई के लिए क्या है, अपने हिस्से का बलिदान भी दे रहा है, ऐसे भी कई लोग हैं। तो परिवार में दिखाई देते हैं।
अस्पताल में दिखाई देते हैं, ठीक है, नृत्य में दिखाई देते हैं। अब एक डांसर बहुत अच्छा डांस करता है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड डांसर होते हैं उनके कारण भी उस इंसान का डांस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो फिल्म जगत में दिखाई देते हैं, राजनीति में दिखाई देते हैं, परिवार में दिखाई देते हैं, अस्पताल में दिखाई देते हैं, नृत्य में दिखाई देते हैं। तो संगीतकार जैसे लोग संगीत के अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में होते हैं, फिल्म जगत में, राजनीति में, परिवार में, अस्पताल में, नृत्य में। तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो दोनों प्रश्न समझ में आ गए। पहला प्रश्न क्या था, संगीतकार के माध्यम से कवि किन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, जो दूसरों को बढ़ावा देते हैं, जो खुद पीछे रहते हैं और दूसरों को आगे रखते हैं। दूसरा, संगीतकार जैसे जो व्यक्ति हैं वो संगीत के अलावा किस किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? फिल्म में दिखाई देते हैं, राजनीति में दिखाई देते हैं, अस्पताल में दिखाई देते हैं, परिवार में दिखाई देते हैं, नृत्य में दिखाई देते हैं। तो ये भी आप आसानी से लिख देंगे। अगला है, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं, किन किन सिचुएशन में मदद करते हैं? संगीतकार जो पीछे जो मतलब जो सपोर्ट वाले जो लोग हैं, जो मुख्य गायक का साथ दे रहे हैं, जो मेन सिंगर का साथ दे रहे हैं, वो किन किन परिस्थितियों में जो है मुख्य गायक की मदद करते हैं? पहले तो आप लिखोगे संगीतकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यह प्रश्न एमसीक्यू में आ सकता है। संगीतकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे भाई, रिश्तेदार या शिष्य, ठीक है, भाई, रिश्तेदार या शिष्य। ये आप एमसीक्यू के लिए याद कर लीजिए। संगीतकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, भाई, रिश्तेदार या शिष्य। अब संगीतकार किन किन परिस्थितियों में मुख्य गायक की मदद करता है, इन दो को भी रट लीजिएगा। जब मुख्य गायक सुरों में उलझ जाता है तो संगीतकार उसे संभालता है। अब आपने देखा होगा कई बार म्यूजिक में क्या होता है, मान लीजिए कोई सिंगर गाने के थोड़े से बोल भूल गया, लेकिन पीछे से म्यूजिक इतना अच्छा होता है कि हमको पता भी नहीं चल पाता कि कब ये थोड़ा सा भूल गया। तो यही फायदा है जो संगीतकार लोगों का, कि जब मुख्य गायक सुरों में उलझ जाता है तो संगीतकार उसे संभालता है। और दूसरा, जब मुख्य गायक उदास हो जाता है तो संगीतकार उसे प्रेरित करता है। यहां पे मुख्य के बाद गायक भी है, ठीक है। जब मुख्य गायक सुरों में उलझ जाता है तो संगीतकार उसे संभालता है। और दूसरा, जब मुख्य गायक उदास हो जाता है तो संगीतकार उसे प्रेरित करता है, ठीक है, कि तुम आगे बढ़ो, मतलब। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो संगीतकार कौन व्यक्ति हो सकता है, क्या क्या बताया मैंने? कोई क्या हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, या कोई शिष्य हो सकता है। ये तीनों याद रखने। संगीतकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे भाई, रिश्तेदार या मित्र। उसके बाद आप क्या लिखोगे, संगीतकार मुख्य गायक की किन परिस्थितियों में मदद करता है? जब मुख्य गायक सुरों में उलझ जाता है तो संगीतकार उसे संभालता है। जब मुख्य गायक सुरों में उलझ जाता है तो संगीतकार उसे संभालता है। दूसरा, जब मुख्य गायक उदास हो जाता है तो संगीतकार उसे प्रेरित करता है। होता है ना, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मान लीजिए सिंगर कुछ बोल भूल गया गाने के, तो जो पीछे म्यूजिक वाले होते हैं वो इतना साथ देते हैं कि पता ही नहीं चल पाता, वो मेन गायक की जो गलतियां है उसको कवर अप कर देते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपने इन पंक्तियों का भाव बताना है कि कवि क्या कहना चाहता है। बहुत आसान है, देखिए। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, वो उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये संगीतकार की तारीफ कर रहे हैं कि संगीतकार जो जानबूझकर अपनी आवाज को मुख्य गायक से ज्यादा नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि वो खुद हाईलाइट नहीं होना चाहता, वो मुख्य गायक की मदद करना चाहता है बस। इसलिए वो अपनी आवाज को क्या रखता है, धीमी रखता है, बहुत ही बारीक रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुख्य गायक से वो आगे निकले। ठीक है, तो इसमें उसकी तारीफ करनी है। बहुत आसान है। संगीतकार हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, वह जानबूझकर अपनी आवाज को पतली और धीमी रखता है, वह स्वयं पीछे रहता है और मुख्य गायक को आगे रखता है। अब तुम मेन सिंगर से ज्यादा चिल्लाने लग जाओगे तो लोग तो फिर तुम्हारी तरफ ही ध्यान देंगे,
आ रही है बात समझ में? तो संगीतकार जानबूझकर अपनी आवाज को पतली रखता है, धीमी रखता है कि ताकि लोगों का ध्यान केवल और केवल मुख्य गायक की तरफ हो और मुख्य गायक को ही आगे बढ़ने का मौका मिले। तो यह भी आप लिख देंगे कि संगीतकार हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है और वो जानबूझकर अपनी आवाज को पतली रखता है, धीमी रखता है, क्योंकि वो स्वयं पीछे रहना चाहता है और मुख्य गायक को आगे रखना चाहता है। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक तरह के लोग क्या है योगदान देते हैं। अब कोई जब एक इंसान फेमस होता है ना, तो उसकी सफलता में कई लोगों का हाथ होता है। तो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर बताइए। तो इसमें आप लिखोगे किसी भी इंसान की सफलता के पीछे अनेक लोगों का हाथ होता है। अब कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, टीचर का कंट्रीब्यूशन है, उसकी खुद की मेहनत है। तो किसी भी इंसान की सफलता के पीछे अनेक लोगों का हाथ होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद लिखोगे जैसे एक विद्यालय की सफलता के पीछे वहां के प्रधानाचार्य, शिक्षकों, बच्चों एवं कर्मचारियों सभी का हाथ होता है। अब कोई एक विद्यालय सक्सेसफुल है, बहुत नामी है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? प्रधानाचार्य को, शिक्षकों को, बच्चों को और वहां के कर्मचारियों को, जो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर, तार सप्तक का मतलब होता है जैसे सिंगर जब हाई सुर लगाता है, जब ऊंचा गाता है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। कई बार जो मेन सिंगर होते हैं ना, जब वो हाई नोट लगाते हैं, ऊंचा गाते हैं, तो उनकी आवाज क्रैक होने लग जाती है या उनका सुर क्या है, बिखर जाता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को लिखिए। तो इसमें भी आपने कुछ नहीं लिखना, वही लिखना है, संगीतकार की तारीफ करनी है। जब मुख्य गायक ऊंचे सुर लगाता है तो उसकी आवाज बिखर जाती है। ऐसे में संगीतकार अपनी कमजोर और पतली आवाज से मुख्य गायक की मदद करता है। तो संगीतकार खुद पीछे रहता है और मुख्य गायक को आगे रखता है। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। संगीतकार की क्या भूमिका होती है आपको पता है, सारे प्रश्नों में वही बता रहे हैं कि जब मुख्य गायक अपने सुरों में उलझ जाता है तो संगीतकार पतली आवाज से, धीमी आवाज से उसका साथ देता है। वो चाहता है कि मुख्य गायक आगे रहे और वो पीछे रहकर ही उसका साथ दे। अगला प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसके जो सहयोगी है वो किस तरह उसे संभालते। अब कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल हो गया और वो फिर क्या है, लड़खड़ा गया, तो जो उसके सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो उसको कैसे संभालेंगे? मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो सक्सेसफुल हुआ लेकिन बाद में वो लड़खड़ा गया, नीचे गिर गया, तो आप उसके लिए क्या करोगे? वे उसे दिलासा देते हैं, वे उसे प्रेरित करते हैं, वे उसे उत्साहित करते हैं, वे उसकी मदद करते हैं और वे उसे सलाह देते हैं। यही तो करते हैं। जब कोई इंसान ऊपर चरम शिखर पर पहुंचकर फिर नीचे गिर जाता है तो हम मजाक बनाते हैं कि अरे ठीक हुआ तू गिर गया, तो फिर तुम किस बात के सहयोगी हो, किस बात के उसके फ्रेंड हो? तो हम उसे क्या है, दिलासा देते हैं, उसे प्रेरित करते हैं, उसे उत्साहित करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको सलाह देते हैं कि तुम क्या है, फिर से ऊपर उठ सकते हो। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन है और इसमें संगीतकार के बारे में पता होना चाहिए कि संगीतकार किस प्रकार से मुख्य गायक की मदद करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।